भारत ब्रिटेन के बीच आज से सीईटीए यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट लागू हो गया है। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के साथ ही निवेश बढ़ाना और कारोबारी लागत को कम करना है। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो इस अग्रीमेंट का सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि भारतीय कंपनियां अपना सामान ब्रिटेन में बिना किसी बहुत कम आयात शुल्क के बेच सकेंगी या फिर बिना किसी शुल्क के बेच सकेंगी। तो क्या कुछ ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट है, ये समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि 99% भारतीय निर्यात ड्यूटी जो है पूरी तरह से फ्री होगी और साथ साथ व्यापार की बाधाएं कम हो जाएंगी। किसानों के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार जो है वो खुलता हुआ नजर आएगा। तो सेटा की जो बड़ी बातें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। व्यापार की बाधाएं इसमें लगातार कम होती हुई नजर आएंगी और अधिकतर जो व्यापार होगा वो निःशुल्क होता हुआ नजर आएगा। किसानों के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार खुलता हुआ नजर आएगा और एमएसएमई स्टार्टअप को एक नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। महिला उद्यमों के लिए नए अवसर यहां पर खुलेंगे। जब आपको मिलेगा एक इतना बड़ा बाजार, तो वहीं युवाओं के लिए भी बढ़ेंगे रोजगार के मौके। जब ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज्यादा निर्यात होगा, तो ऐसे में रोजगार के मौके भी और सृजन होंगे। ब्रिटिश कंपनियों को टेंडर का मौका भी अब मिलेगा। तो वहीं हरित ऊर्जा में बढ़ेगा निवेश। सीटा की बड़ी बातें, मुख्य बातों में हरित ऊर्जा पर भी ध्यान दिया गया है। कैसे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अब निवेश बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये आज हम देखेंगे। भारत का सबसे व्यापक व्यापार समझौता है ये। इन दिनों में भारत ने कई देशों के साथ बेहद विस्तृत व्यापार समझौते किए हैं, लेकिन इसको अपने आप में एक बेहद प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यापार समझौता माना जा रहा है। व्यापार और निवेश को मिलेगा बूस्ट। तो 99% भारतीय निर्यात ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। तो ऐसे में एक बड़ी बाधाएं जो हैं व्यापार की दो देशों के बीच, वो यहां पर कम होती नजर आएंगी। तो अब आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वो बयान जो कि उन्होंने 12 जुलाई को दिया था और बताया था कि किस प्रकार से भारत और ब्रिटेन के बीच इस व्यापार समझौते से काफी कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ फायदे हैं जो कि भारत को होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस डील से ब्रिटेन में कार्यरत जो भारतीय हैं उनको बड़े फायदे होंगे। भारत से जो भी वस्तु यूनाइटेड किंगडम जाएगी वो 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर वहां पे स्वागत होगी। हम सब के लिए नए अवसर, अपार संभावनाएं लेके ये यूके इंडिया फ्री ट्रेड डील आया है। अब हमने एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्रीमेंट भी फाइनलाइज किया है, जिससे 5 साल तक जो भी भारतीय वहां पे सेवा करने जाएगा, सर्विसेज सेक्टर में या जॉब करने, उनकी तनख्वाह का 25% जो पहले वहां की सरकार ले जाती थी, अब वो भारत में अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा करेंगे। वो उन्हीं का पैसा होगा। उस पे उनको 8.25% ब्याज मिलता है, टैक्स फ्री, और साथ ही साथ उनके बुढ़ापे का सहारा बनता है। तो भारत यूके में इस समझौते का कवरेज एरिया क्या है, आइए वो समझते हैं। अगर हम बात करें आयात शुल्क में, तो उसमें बड़ी कटौती और कहीं ना कहीं समाप्ति भी नजर आ रही है। तो वहीं डिजिटल व्यापार को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। कैसे? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही व्यापार में फायदा होगा। सरकारी खरीद एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा जब ज्यादा निर्यात होगा, और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिलेगा। कैसे? आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स उभर कर आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पर एक प्रोत्साहन मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। बिल्कुल, निवेश और बौद्धिक संपदा का संरक्षण भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ साथ श्रम और पर्यावरण मानक के लिहाज से देखा जाए बेहद महत्वपूर्ण व्यापार को एक नई उड़ान मिलती भी नजर आएगी। सेवा क्षेत्र में आसान पहुंच बनाएगा ये समझौता। भारत यूके कवरेज एरिया, जिस प्रकार से भारत यूके सेटा लागू, और उस हिसाब से क्या कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा भारत और ब्रिटेन सेटा से। भारत के किन उद्योगों को बड़ा फायदा होगा ये भी आपको बता देते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की बात की जाए या फिर टेक्सटाइल्स की बात की जाए, फुटवेयर, कालीन उद्योग, तमाम ऐसे उद्योग हैं जिनमें फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो प्रोसेस्ड फूड, अनाज, फल और दालें, सब्जियां, मसाले, समुद्री जो उत्पाद होते हैं, मछली, मांस और प्रोसेस्ड फूड, तमाम
तमाम क्षेत्रों में आपको बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। किस प्रकार से भारत और ब्रिटेन दोनों को ही इन उद्योगों को फायदा होता हुआ नजर आएगा। मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स, सेरामिक और ग्लास, सीमेंट और स्टोन उत्पादों को भी यहाँ पर एक प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे भारतीय खाने की, खासतौर पर मरीन उत्पादों की, भारतीय टेक्सटाइल यानी कि भारतीय वस्त्रों परिधानों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा मांग है। तो ऐसे में जब ड्यूटी घटेगी तो ब्रिटेन में भी इन उत्पादों का बहुत ज़्यादा एक बड़ा बाजार है, जिसकी तक पहुंच भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, भारत और ब्रिटेन दोनों को ही सेटा से फायदा होता हुआ नजर आएगा। बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा समझौता। 99% भारतीय निर्यात जो है वो ड्यूटी फ्री होता हुआ नजर आएगा। अजय मिश्रा हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। अजय, किस प्रकार से भारत के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण आज से ये लागू हो रहा है? तो चला, आज रात से ये समझौता लागू हो चुका है और अब तक का ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव समझौता है। आप समझें कि आज रात से ही भारत से जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, अगर वो ब्रिटेन को दी जाती हैं तो उन पर 0 शुल्क लगेगा। कुछ चीजों का अगर आप हटा दें तो लगभग 99% यहाँ से जितनी भी चीजें जाएंगी वो उन सब पे जो ड्यूटी है वो 0 हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और विकसित देश, आप जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम 5वें पायदान पे हम उनको पीछे कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। लेकिन ये जो समझौता है शैला, वो केवल गुड्स तक सीमित नहीं है, इसके फायदे सर्विसेज तक जाते हैं और सर्विसेज में देश की 155 सेवाओं में से 137 सेवाओं को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। अगर आप फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो 97% फूड प्रोसेसिंग आइटम जो भारत से यूके जाएंगे वो पूरी तरह से 0 ड्यूटी पर जाएंगे। यानी अब ब्रिटेन के लिए एक सस्ता विकल्प होगा, दूसरे देशों से नहीं, बल्कि वो भारत की मसालों की खुशबू अपने यहाँ महसूस कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि जो भारत सरकार ने ये फैसला किया है उसमें अपने जितने संवेदनशील क्षेत्र हैं उन सब का ख्याल रखा है। किसी भी सेक्टर पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा, हमारे देश में निवेश आएगा, हमारे देश में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और सबसे बड़ा फायदा देश के एमएसएमई सेक्टर को होगा। ये बहुत ही ऐतिहासिक है। बिल्कुल। और अजय, यहाँ पर इसका एक बहुत ही अहम पहलू है इस समझौते का, जो सर्विस सेक्टर है, जो भारतीय कामगार वहाँ काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर मिला है जो लागू हुआ है, उसको थोड़ा सा समझाइए आम भाषा में। तो ये जो ये समझौता हुआ है वो बहुत बड़ा पॉइंट है इसका। जो डीसीसी, जो डबल कन्वेंशन सेंटर होता है, क्या होता है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं ब्रिटेन में तो आपको भारत में भी सोशल सिक्योरिटी के तहत अपना 17-18% पीएफ काटना पड़ता है, और जब आप ब्रिटेन में जाते हैं तो ब्रिटेन में भी आपको सोशल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ हिस्सा वहां पर रखना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा। अब डबल कन्वर्शन ट्रीटी हो गया कि आपने भारत में पीएफ का पैसा काट लिया और जाकर के आप यूके में सेवाएं देना है तो आपको यूके सरकार को पैसा नहीं देना होगा। 75,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और $600 मिलियन की हर साल बचत होगी। जया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इससे क्या होगा कि इसका दायरा और बढ़ेगा और ज्यादा कंपनियां प्रोत्साहित होंगी, क्योंकि उनको केवल एक ही देश में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, यूके में नहीं देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी जीत है। और जिस तरह से हमने 2030 तक $1 ट्रिलियन के सर्विसेज के एक्सपोर्ट का लक्ष्य बनाया है, $1 ट्रिलियन के गुड्स के एक्सपोर्ट का लक्ष्य बनाया है, ये जो एफटीए है भारत और ब्रिटेन के बीच में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से हमने 9 एफटीए किए हैं उसमें ये यूके है, ये हमारे भारत के उत्पादों को, भारत की सेवाओं को और भारत के प्रोफेशनल्स तीनों को बड़ा बाजार देगा। बिल्कुल। और अगर अजय महिला सशक्तिकरण के लिहाज से देखा जाए, युवाओं को नए रोजगार के लिहाज से देखा जाए, हम जानते हैं कि भारत जो है स्टार्टअप का हब बनता जा रहा है, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है? तो अगर आप लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को देखें तो सबसे ज्यादा फायदा जो होगा तो यहाँ के टेक्सटाइल सेक्टर पे होगा। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। अगर आप आगे जाते हुए देखें तो लेदर इंडस्ट्री, जो कि अनदर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उसको फायदा मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड, जिसमें बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं काम करती हैं, भले ही वो इंटीग्रेटेड बड़े चेन का हिस्सा ना हो, लेकिन उनके जो उत्पाद हैं वो बड़े बाजार तक पहुंच पाएंगे, इसकी संभावना जताई जा रही है। और जया और शैला, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो समझौता हुआ है ये ब्रिटेन को भी एक मौका देगा भारत को ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसमें इंटीग्रेशन करने का। यानी भारत को ब्रिटेन के जरिए जो दूसरे बाजार हैं उन तक भी पहुंच आपको आती हुई दिखाई देगी। तो हम जो ब्रिटेन से आयात कर रहे हैं वो सस्ता होगा,
जो हम ब्रिटेन को निर्यात कर रहे हैं वो सस्ता होगा, इसलिए कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, इसलिए हमारे ज्यादा एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, ज्यादा माल बिकेगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त विन विन सिचुएशन है। और हमने कृषि को प्रोटेक्शन दिया, डेयरी को प्रोटेक्शन दिया, हमारे एमएसएमई को प्रोटेक्शन दिया। हमारी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, करीब करीब 60 लाख गाड़ियां हर वर्ष हम लोग रजिस्टर करते हैं, उसमें केवल 23,000 का कोटा दिया गया है ब्रिटिश कंपनियों को। तो 23,000 का कोटा, उसमें ईवी को कोटा फिलहाल 5 साल नहीं है, बाद में जाते हुए 5 साल के बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को कोटा दिया जाएगा। और कुल मिलाकर के 23,000 गाड़ियों से ज्यादा ब्रिटेन यहाँ भेज नहीं सकता। लेकिन भारत की अगर गाड़ी जाएगी तो 100% वहां पर शुल्क मुक्त कर दिया गया। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी हमने कॉम्प्रिहेंसिव डील साइन किया, और एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ी संभावना है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक महिला हैं और आप किशमिश का कारोबार करना चाहती हैं, तो उसमें करीब करीब 97% पोटेंशियल है कि आप अपने किशमिश को ब्रिटेन में भेज सकती हैं और वहां से पैसे कमा सकती हैं। एक छोटा सा उदाहरण है। बिल्कुल अजय, यहाँ पर साथ ही जिस तरह से आपने कहा कि हमारे जो किसान हैं, जो हमारा कृषि सेक्टर है, जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी इससे यहाँ पर उनको सेफगार्ड किया गया है, उन्हें प्रोटेक्शन दी गई है। वो किस तरह से मुमकिन हुआ? कैसे भारत जो खासकर जो छोटे उद्योग हैं उनको इस बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना ना करना पड़े? किस तरह से जो विदेशी सस्ती उत्पाद हैं वो भारतीय बाजार को उतना क्राउड अप ना करे, इसका कैसे ध्यान दिया है भारत ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब हम ये सीटा नेगोशिएट कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा 1 साल से का वक्त जो लगा जया, वो इसी बात में लगा कि कैसे हम अपने संवेदनशील क्षेत्रों को बचाएं। तो मिसाल के तौर पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। कुछ भी यूके या फिर यूएस या किसी भी देश से हम डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं मंगाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, और इसलिए हम अपने जो डेयरी जो किसान भाई बहन है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसी तरह से जो हमारा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, करीब करीब 70% हमने जो टैरिफ्स हैं उनको ड्यूटी फ्री किया है। लेकिन हमारे जो फूड प्रोसेस्ड फूड है उसको 100% वहां पर एक्सेस मिली है। तो इस तरह से हमने देखा, और हम पहले ही बता चुके हैं कि हम एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, हम एमएसएमईज में रोजगार पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, हमें लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स का ख्याल रखना है। और इन सारी बातों को देख करके जब नेगोशिएशन किए जाते हैं तब आपको मिलती है एक डील, और एक ऐसी डील जो कि सिर्फ ट्रेड पर सीमित नहीं रहती है, ये आपके निवेश को बढ़ाती है, या आपके पेशेवर जो प्रोफेशनल्स तैयार होते हैं भारत में उनकी पहुंच को बढ़ाती है, और सबसे बड़ी बात कि भारत की साख को मजबूत करती है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर और एक बेहतर विकल्प के तौर पर, जो पूरी दुनिया इस वक्त महसूस कर रही है कि भारत एक बड़ा विकल्प हो सकता है इस आज के उथल-पुथल के माहौल। बिल्कुल, भारत एक बड़ा विकल्प हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ अजय। आप अपने दर्शकों को बता दें